सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी आई है जो कि आपकी 26 नवंबर को ये रिलीज़ हुई है। ये रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ है एएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए और फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए। तो ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी है और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें फार्मासिस्ट की 4000 अप्रॉक्सीमेट आपकी वैकेंसीज़ हैं और अगर आप टोटल देखोगे तो यहाँ पे 16 से 17,000 वैकेंसीज़ हैं। तो चलिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया है कि आपको सैलरी क्या मिलेगी और कैटेगरी वाइज वहाँ पे आपकी कितनी सीटें हैं, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह कितनी है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 17,000 प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं। तो देरी मत करिएगा दोस्तों, इसको भर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए ये नहीं निकली हुई हैं। अब दोस्तों पहला जो प्रोग्राम है इनका ये है NUHM, वहाँ से स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ANM, इसके लिए वैकेंसी निकली है। स्टाफ नर्स के लिए 684 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 282 है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए 209 वैकेंसी है और ANM के लिए आपका 807 है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज भी शो कर रखी है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने सैलरी भी बता रखी है कि आपको कितना सैलरी वहाँ पे मिलेगा। स्टाफ नर्स की जैसे यहाँ पे 19,101 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 13,666 है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का 19,101, ANM का 10,915। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स का, लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का और ANM का डिफरेंट जगह डिफरेंट सैलरी है। ये मत सोचिएगा केवल यही है। जैसे आप देखो DHS में यहाँ पे आपका 30,000 है स्टाफ नर्स के लिए और फार्मासिस्ट के लिए 18,000। तो आपका जो प्रोग्राम नेम है NUHM से निकली हुई है वैकेंसी, DHS से निकली है, मैटरनल हेल्थ से निकली है, कम्युनिटी प्रोसेस से निकली है। फिर दोस्तों RBSK चाइल्ड हेल्थ के लिए भी यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। PMABHIM के लिए लैब टेक्नीशियन है। 15th फाइनेंस कमीशन में लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और ANM, साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन नेशनल प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। फिर दोस्तों आपका NCD ब्लड बैंक और ट्रेनिंग, तो ये सब कुछ मिला के दोस्तों यहाँ पे 17,291 वैकेंसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपने ये कोर्स कर रखे हैं तो फिर देरी मत करिएगा दोस्तों, इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिएगा क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो केवल 12 दिसंबर तक ही है। तो चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। जैसे कि आज 3 तारीख हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक हफ़्ता ऐसा समझिए, क्योंकि लास्ट में दोस्तों बहुत रश हो जाता है और बच्चे वहाँ पे सर्वर डाउन या ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से वो फिलअप नहीं कर पाते हैं और फिर वो मैसेज करते रहते हैं कि सर कैसे होगा आगे, या फिर वो वहाँ पे क्वेरी डालते रहते हैं विभागों में, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसलिए कोशिश करिएगा दोस्तों आज या कल में आप इसको भर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ एप्लीकेशन भरने से पहले कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी और EWS कैटेगरी, उनके लिए है दोस्तों कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय उनके पास ये सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, तभी वो काउंट होंगे, वरना उनका कैंडिडेचर वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जैसे कई बार शादी भी हो जाती है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो फादर साइड का है, मीन्स पैतृक जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ऐसा किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे वो वरीयता दे सकें। फीमेल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन कोटा एज एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश शैल बी एप्लीकेबल। ये सारे कोटों का यहाँ फ़ायदा मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट्स इंगेज, अब यहाँ पे जो बच्चे कोविड मैनेजमेंट में काम किए होंगे तो उनको यहाँ पे सरकार ने कुछ फ़ायदा देने का यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे 5% मार्क्स उनको वहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे जिन्होंने 6 मंथ का क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट रहा है ड्यूरिंग कोविड मैनेजमेंट। 10% का जो कि 1 साल तक वहाँ पे काम किए हैं, एक्टिव रहे हैं। 15% का जिन्होंने 1 ईयर एंड 6 मंथ वहाँ पे अपना एक्टिव इंगेजमेंट दिखाया है ड्यूरिंग कोविड पीरियड में।
तो अगर आपने काम किया है दोस्तों तो वहाँ पे आपको इतने मार्क्स का वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनेशन होगा उसमें मिनिमम जो आपको मार्क्स लाने हैं वो 33% लाने हैं, मींस 100 में 33। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 30 मार्क्स रखा गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 24% मींस 24 मार्क्स रखे गए हैं। अब दोस्तों ये इसका मतलब ये नहीं है कि इतने मार्क्स आप लाओगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, बल्कि ये कहा गया है कि इतने मार्क्स आपको लाने ही हैं, तभी आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे काउंट होगी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स हो चुका होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उस समय तक आपके पास होना चाहिए, यूपी से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप वहाँ से रजिस्टर्ड नहीं हैं दोस्तों तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भले आप किसी भी स्टेट के हों, आपने यूपी से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों वो 40 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स। फिर एएनएम के लिए दोस्तों वही चीज़ है कि यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का आपका, लेकिन साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसकी भी एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसकी भी एज इतनी है। कहने मतलब दोस्तों यहाँ पे आपके डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश काउंसिल से हो। लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए MLT, या फिर उसने 10+2 किया हो इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डिग्री डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टाफ गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ही मस्ट है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है यूपी से तो आप इस फॉर्म को बिना देरी किए हुए भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिलहाल के लिए दोस्तों बहुत बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे सैलरी उन्हें कम दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी आप इनमें इनरोल हो लीजिए, और अगर आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप चले जाइएगा, लेकिन अभी इनको आप इन वैकेंसीज़ को हाथ से जाने मत दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर यहाँ पे दोस्तों उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इनके लिए दोस्तों आप यहाँ पे फिल करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा टेलीग्राम है डूअर एकेडमी, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर आप टेस्ट करके हमसे आप कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। हम लोग 24 आवर्स यहाँ पे क्वेरी का रिप्लाई करते हैं, तो आप सिंपली वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों टेस्ट सिटीज़ है, तो जो मेजर सिटी हैं यूपी की वहीं पे आपके टेस्ट सेंटर रखे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जो आपका टेस्ट होगा उसके बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। इसमें 2 सेक्शन रहेंगे ऑफ टोटल 100 मार्क्स के। सेक्शन 1 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स जिस चीज़ से आपने किया है, जैसे नर्सिंग अगर कोई स्टाफ नर्स का दे रहा है तो उसका नर्सिंग का नॉलेज होना चाहिए, फार्मेसी का, लैब टेक्नीशियन का, तो वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज में हो गया, तो उसके आधार पे आपका 80 मार्क्स का रहेगा। और 20 मार्क्स का दोस्तों रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स, 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, और ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स, कहने मतलब 2 आवर्स। हर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे 1 मार्क्स होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन आप सक्सेसफुली करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट में। क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, वो एक भाषा में तो सही रहते हैं लेकिन दूसरी भाषा में वो गलत रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों जो इंग्लिश वर्जन रहेगा, ठीक है, उसको ही वहाँ पे वो वैलिड और फाइनल माना जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई अटपटा सा लगता है तो आप उसको वहाँ पे इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़िएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन्होंने बताया होगा कि कैसे वो लोग निकालेंगे, कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए। तो 33%, 30% ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इतने तो आपको लाने ही है, तभी आपका वहाँ पे इवेलुएट होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नील दे रखा है, तो यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है आपकी, आपको फॉर्म बस भरना है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है जो कि आगे एक्सटेंड होता रहेगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है तो हमें नहीं भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटोग्राफ में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ हो और 3 महीने से पुरानी ना हो। साइज़ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय तो फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ होनी चाहिए 50 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए। इस तरह जो सिग्नेचर रहेगा दोस्तों वो वाइट पेपर में विद ब्लैक इंक पेन, तो इसे ध्यान रखिएगा, ब्लैक इंक पेन। और जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वो कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है, रिसेंट होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। इस तरह जो सिग्नेचर है ब्लैक इंक पेन, गलती से आप ब्लू वगैरह से मत कर दीजिएगा जिससे आपका यहाँ पे कैंडिडेचर ख़राब हो जाए। फिर यहाँ पे जो सिग्नेचर की साइज़ अपलोड होने की है वो 10 KB से 30 KB की होनी चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 30 KB के ऊपर का सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। फिर कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं इनकी साइज़ इन्होंने 50 KB से लेकर 1000 KB तक दी हुई है। उसके नीचे या ऊपर का साइज़ वहाँ पे कंप्यूटर अपलोड नहीं करेगा। यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो इनसे आप पूछ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 02261306219, और ये 10 AM से लेके 5 PM तक ऑन वर्किंग डेज ये आपका क्वेरी वहाँ पे रिसीव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ईमेल भी दे रखा है nhmuprecruitment@gmail.com। इनकी जो वेबसाइट है वो है दोस्तों www.upnrhm.gov.in। तो इस पे जाके दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी बना रखी हैं, आप चाहो तो डूअर चैनल में जाके सर्च कर सकते हो कि आपके पास कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। लेटेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। पर यहाँ पे दोस्तों उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कहा क्योंकि ये यूपी से निकली है तो उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मेट काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट उन्होंने दिया है, इस फॉर्मेट में ही आपका बना होना चाहिए। EWS फॉर्मेट भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन में अभी खुल के नहीं आ रहा, तो इन्होंने सारे फॉर्मेट दे रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये होगी दोस्तों आपके कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाने हैं 12 दिसंबर तक, तो देरी मत करिएगा दोस्तों, इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी होती है ज़रूर हमें बताइएगा। इस चैनल में दोस्तों आपको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जितना कुछ पढ़ाया जाता है केवल आप वही पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से बहुत से एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि आपका GPAT एग्जामिनेशन है, आपका नाइपर एग्जामिनेशन है, आपका फार्मेसी एग्जामिनेशन है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म्स निकलते हैं, वैकेंसीज़ निकलती हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा फ्री में मिलती रहेंगी। तो आप इसको सिंपली सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। और अगर कोई भी क्वेरी होती है दोस्तों, तो जो मैंने आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।